गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा के बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखो, इम्यून का मतलब तो क्या हो गया, इम्यूनिटी से रिलेटेड। थ्रोम्बोसाइटोपेनिक, तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मीन्स क्या होता है, डिक्रीज द प्लेटलेट काउंट। और परप्यूरा मीन्स क्या होता है कि जो स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं उनके द्वारा ब्लड लीक हो जाना, और वो क्या हो रहा है स्किन, जॉइंट्स और इंटेस्टाइन में, जिसकी वजह से पर्पल कलर के स्पॉट बन जाते हैं, उसे परप्यूरा कहते हैं। अब देखो, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा को हम लोग आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज परप्यूरा हेमोरेजिका। ये परप्यूरा हेमोरेजिका के नाम से भी जाना जाता है और करेक्टराइज बाई स्पॉन्टेनियस हेमरेज इन द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियसली ब्लीडिंग हो जाएगी, उसे हम लोग इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा कहते हैं। और ये मोस्ट कॉमन ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होता है चाइल्ड्स में। नेक्स्ट वन है कोज इसके, तो फर्स्ट वन कोज है ऑटो इम्यून रिएक्शंस। ऑटो इम्यून रिएक्शंस, ठीक है, वायरल इन्फेक्शंस की वजह से। डिक्रीज प्लेटलेट प्रोडक्शंस, प्लेटलेट का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज प्लेटलेट डिस्ट्रक्शंस, प्लेटलेट का डिस्ट्रक्शंस इंक्रीज हो जाएगा। और किस वजह से होगा वो, एंटी प्लेटलेट्स एंटीबॉडी बनने की वजह से, ठीक है। और एंटी प्लेटलेट एंटीबॉडी बन रही है, तो प्लेट एंटीबॉडी कौन सी होंगी, IgM और IgG। नेक्स्ट वन है क्लासिफिकेशंस ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। अब देखो, क्लासिफिकेशंस ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा में, इट इज़ मोर कॉमन इन चाइल्डहुड यूजुअली फॉलोइंग वायरल इन्फेक्शंस। मोस्ट कॉमन चाइल्डहुड में प्रेजेंट होता है और वायरल इन्फेक्शंस की वजह से हो रहा है, एक्यूट ITP। सिम्टम एसोसिएटेड विथ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ITP के जो सिम्टम्स है वो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया से जुड़े हुए होते हैं। और 80 से 90% रिकवरी आफ्टर 1 to 2 months ऑफ सफरिंग। 80 से 90% रिकवरी है वो 1 से 2 महीने के बाद में ही हो जाती है। नेक्स्ट वन है क्रोनिक ITP, क्रोनिक इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। और देखो, क्रोनिक इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा मीन्स ऑनसेट सिम्टम है जो इंसीडियस होते हैं। हिस्ट्री, कोई वायरल इन्फेक्शन की हिस्ट्री नहीं होती है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिक इज नॉट सीवियर, जो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है वो सीवियर नहीं होगा। और एवरेज कोर्स ऑफ इलनेस, और 6 महीने तक इसकी इलनेस रह सकती है। नेक्स्ट वन है क्लिनिकल फीचर्स, तो क्लिनिकल फीचर्स में फर्स्ट वन है पैची रेड स्पॉट हो जाना हमारी स्किन के ऊपर, ब्लीडिंग हो जाना, एक्मोसिस, स्किन का डिस्कलरेशंस हो जाना ब्लीडिंग की वजह से, ब्लीडिंग फ्रॉम म्यूकोसल सरफेस ऑफ नोज एंड गम्स, नोज और गम की जो म्यूकोसल सरफेस है वहाँ पर ब्लीडिंग होना, हेमेचूरिया, ब्लड इन यूरिन, GI ब्लीडिंग, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ब्लीडिंग हो जाएगी, इंट्राक्रेनियल हेमरेज, इंट्राक्रेनियल में क्या होगी, ब्लीडिंग होना, और सीवियर नोज ब्लीडिंग होगी। नेक्स्ट वन है इसके डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, और डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में हम लोग स्ट्रिक्ट लक्षन्स देखते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशंस करते हैं, ब्लड एग्जामिनेशन। और ब्लड एग्जामिनेशन में हम लोग क्या देखेंगे कि जो प्लेटलेट्स काउंट हैं उनको ऑब्जर्व करने का काम करेंगे। और जब हम लोग ब्लड एग्जामिनेशंस करेंगे तो प्लेटलेट काउंट क्या आ जाएंगे, कम आएंगे। बोन मैरो स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वन है मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट में फर्स्ट वन हम लोग ब्लड और प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन्स करवा दें ब्लीडिंग एपिसोड्स को प्रिवेंट करने के लिए। नंबर 2 है कोर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी उपलब्ध करवा रहे हैं पेशेंट को, जो एंटी प्लेटलेट एंटीबॉडी प्रोडक्शंस, ठीक है, जो प्लेटलेट एंटीबॉडी प्रोडक्शंस है उसको इनहिबिट करने के लिए हम लोग कोर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी दे रहे हैं। और कोर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी में हम लोग प्रेडिनिसोलोन देते हैं, और प्रेडिनिसोलोन देते कितने, 1 to 2 mg per kg पर डे, और ये 2 to 3 वीक्स के लिए देते हैं। नेक्स्ट वन है IV इम्यूनोग्लोबिन इज एडमिनिस्टर, IV इम्यूनोग्लोबिन हम एडमिनिस्टर करवाते हैं 2 ग्राम पर kg ऑफ टोटल डोज, जो टोटल डोज है उसका 2 ग्राम पर kg हम लोग क्या देते हैं, IV इम्यूनोग्लोबिन देते हैं। और किस लिए, प्लेटलेट एंटीबॉडी से प्रिवेंट करवाने के लिए। अगर प्लेटलेट एंटीबॉडी जो रिएक्शंस हो रही है तो वो क्या हो रही है, ऑटो इम्यून रिएक्शन से प्रिवेंट करवाने के लिए। और नेक्स्ट वन है जो ITP है, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा को हम लोग इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स से भी ट्रीट कर सकते हैं। और इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग कौन से होंगे, विंसेंटीन, साइक्लोफॉस्फेन, जो ART थेरेपी में हम लोग यूज करते हैं, उनके द्वारा हम लोग इसको ट्रीट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपके ब्लड डिसऑर्डर्स कंप्लीट हैं। थैंक यू।